हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने इसे पिछले वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा जानकारी दिया था कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, और उसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जाने थे और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जाने थे। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को जाकर देखें, तब इस वीडियो पर आने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जानकारी दी गई है। तो चलिए, अगर उस वीडियो को अगर नहीं देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक शॉर्ट रिकैप दे देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कि आखिर इससे पिछले वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ाया गया था। फर्स्ट पढ़ाया गया था ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है मैथमेटिकल ब्रांच है, मैथ्स का मैथमेटिकल ब्रांच है, जिसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो ट्रिगोनोमेट्री होता है, किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल का रिलेशन बताता है कि किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल में क्या रिलेशन है, उसको फाइंड करने के लिए बताता है ट्रिगोनोमेट्री हमने बताया था कि दो शब्दों से बना है। पहला ट्रिगोन, जिसका अर्थ होता है थ्री साइड, और मेट्रो, जिसका मेजर, यानी कि जिसमें हम लोग थ्री साइड्स को मेजर करते हैं, उसी को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो ये हमने जाना था। और उसमें हम लोग एक चीज़ भी, आखिर ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, बहुत आखिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को क्यों पढ़ते हैं, आखिर पढ़ने के रीज़न क्या है। तो जैसे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जैसे एक यहाँ पे एक ट्री है, सपोज यहाँ पे एक ट्री है और ट्री से आप कुछ दूरी पर सम डिस्टेंस पे आप खड़े हैं इस ट्री के साथ कुछ कोण बनाकर, यानी कि ऐसे यहाँ पे जो कोण बन रहा है, सपोज हम लोग ले लेते हैं 75 डिग्री, और इससे आप कुछ डिस्टेंस पे हैं, लगभग 100 मीटर दूरी पर है। तो आपको बताना है बिना इस ट्री पे चढ़े कि आखिर ट्री का लेंथ कितना होगा, हाइट कितना होगा। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। तो इसमें आप एंगल दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है कि आप ट्री से कितना दूरी पे हैं, और एंगल भी दिया गया है। तो आप ट्री पे बिना चढ़े आप ट्री का हाइट बता सकते हैं कि आखिर ट्री का हाइट कितना है। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। दूसरे एग्जांपल कहें तो आप लोग झूला देखे होंगे बचपन में, जब आप ऐसा स्लाइड करने वाले झूला देखे होंगे, जहाँ से बच्चे लोग बैठ कर स्लाइड करते थे तो धीरे धीरे यहाँ पर फिसल कर नीचे आ जाते थे। तो वहाँ पर भी हाइट और एंगल का ध्यान रखा जाता है कि कितना हाइट रहना चाहिए और कितना एंगल रहना चाहिए। यहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। तीसरा एग्जांपल दी तो आप बिजली के पोल देखे होंगे। बिजली के पोल जो ऐसे रहता है, बिजली के पोल के साथ एक वायर बंधा रहता है, दिस टाइप का। तो ये जो वायर होता है बिजली के पोल को सपोर्ट के लिए रहता है। आखिर कितना एंगल पे, कितना दूरी पे इसे बांधे और या कितना एंगल पे बांधे, यहाँ भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। आई होप कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज आप जान गए होंगे। अगर चौथा एग्जांपल दे तो आप लोग बचपन में आम तो तोड़े ही होंगे ढेपा से मार के, या तो किसी गिट्टी से या स्टोन से फेंक कर। मैंगो को तो आप झाड़े ही होंगे। तो उस केस में भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। कितना डिस्टेंस से, कितना एंगल पे हम लोग स्टोन को फेंकेंगे ताकि वो आम टूट जाए और टूट कर नीचे गिर जाए, तो वहाँ भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। तो चलिए, ये तो था ट्रिगोनोमेट्री का यूज। अब इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। आखिर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम और बता चुके हैं। ये तो क्लास 8 में भी है और आप लोग जानते भी होंगे। जो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। आखिर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कौन कौन होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो
यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑलमोस्ट 6 होते हैं, 6 होते हैं। पहला साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कोटैन, तीसरा टेंजेंट जिसको हम लोग टैन भी बोलते हैं, कोटैजेंट जिसको हम लोग कोट भी बोलते हैं, सीकेंट जिसको हम लोग सेक्ट बोलते हैं, एंड कोसिकेंट जिसको हम लोग कोसेक भी बोलते हैं। ये है 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट और चौथा कोटेंजेंट, पांचवा सीकेंट एंड छठा कोसिकेंट। ये है 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। इसी को बोला जाता है 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो ये है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब इसका कहाँ पे अप्लाई करेंगे? साइन को साइन आप लिख सकते हैं, कोसाइन को आप कोस लिख सकते हैं, टेंजेंट को आप टेन राइट कर सकते हैं, कोटेंजेंट को आप कोट राइट कर सकते हैं, एंड सेकेंड को आप सेक राइट कर सकते हैं, और कोसिकेंट के आप कोसेक राइट कर सकते हैं। ये है इसका शॉर्ट फॉर्म और ये इसे लॉन्ग फॉर्म इसका बोला जाता है। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक। ये था 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब इस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। आखिर साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का फार्मूला होता है, हिंदी में भी राइट करेंगे और इंग्लिश में भी राइट करेंगे, लंब बटा कर्ण यानी कि P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दूसरा कोसाइन है, कोसाइन यानी कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा इट मीन्स कि कोस थीटा, क्योंकि कोसाइन को आप कोस बोल सकते हैं, तो कोसाइन थीटा इट मीन्स कि कोस थीटा। तो ये होता है आधार बटा कर्ण, इट मीन्स कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा है टेंजेंट, टेंजेंट को आप क्या बोल सकते हैं? टैन। तो टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार यानी कि P अपॉन बी। आफ्टर दिस है कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट को आप क्या बोल सकते हैं? कोट। तो कोट थीटा इक्वल टू होता है इसका उल्टा, आधार बटा लंब यानी कि B अपॉन P यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर पे है सीकेंट को आप क्या बोल सकते हैं? सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण अपॉन आधार यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड लास्ट है कोसिकेंट इट मीन्स कि कोसेक। तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण अपॉन लंब यानी कि हाइपोटेनस अपॉन P। ये होता है 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का फार्मूला। पहला साइन का P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा का फार्मूला होता है B अपॉन एच। टैन थीटा का फार्मूला होता है P अपॉन बी। कोट थीटा का फार्मूला होता है P अपॉन बी। एंड सेक थीटा का फार्मूला होता है H अपॉन बी। एंड कोसेक थीटा का फार्मूला होता है H अपॉन P। अब यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का मान चेंज भी हो सकता है। थीटा की जगह पर y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। कोई यहाँ पे कोस थीटा की जगह कोई एक कोस x लिख दे तो कोस x का फार्मूला वही होगा। कोस y लिख दे तो कोस y का फार्मूला वही होगा। कोस z लिख दे तो कोस z का फार्मूला वही होगा। बस थीटा की जगह पर जो है वेरिएबल चेंज होते रहेगा, मान चेंज होते रहेगा। x y z कुछ भी राइट करेगा उसे दिक्कत नहीं है। बस आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये सब 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको याद करने होंगे कि साइन थीटा P अपॉन एच, कोस थीटा B अपॉन एच, ऐसे 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो याद करने होंगे। तो चलिए इसे याद करने का हम एक पॉपुलर टेक्निक बताते हैं। आखिर कैसे याद करेंगे?
पॉपुलर टेक्निक टू रिमेंबर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। याद करने का एक पॉपुलर टेक्निक है, पॉपुलर टेक्निक। वो क्या है? यहाँ पे आप लिख ले साइन थीटा, यहाँ पे आप लिख ले कोस थीटा, और यहाँ पे आप लिख ले टैन थीटा, और एक ऐसा कॉलम बना दे। दिस टाइप का। यहाँ पे लिखना है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है टेक्निक? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या, फिर से रिपीट करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये है टेक्निक। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, कोस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, टैन थीटा इक्वल टू P अपॉन B। जब ये थ्योरी याद हो जाएगा तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोस का होता है सेक थीटा उल्टा, एंड टैन का होता है कोट थीटा। ये भी थोड़ा रिमेंबर रखें कि अगर ये तीनों फार्मूला याद हो गया तो ऑटोमेटिक इसका मान फाइंड कर लेंगे, क्योंकि साइन थीटा होता है P अपॉन H, तो कोसेक थीटा होगा इसका उल्टा H अपॉन P, कोस थीटा होता है B अपॉन H, तो सेक थीटा होगा H अपॉन B, टैन थीटा P अपॉन B, तो कोट थीटा क्या होगा B अपॉन P। तो आप ऐसे याद कर पाएंगे। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे साइन थीटा याद होगा ना, लिखना होगा कोस थीटा एंड टैन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, कोस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, टैन थीटा इक्वल टू P अपॉन B। अगर ये तीनों फार्मूला याद है तो ये तीनों का आप इसका रिवर्स करके अति कर सकते हैं। कोस है तो कोस के ये, तो इसका रिवर्स कर देंगे तो सेक का आ जाएगा। यानी कि कोस और सेक दोनों रिवर्स होते हैं, आपस में उल्टा होते हैं। टैन एंड कोल्ट दोनों उल्टा होते हैं, साइन एंड कोसेक ये दोनों उल्टा होते हैं। आई होप कि यह टेक्निक आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे आगे है वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। आखिर किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करने से पहले आपको ट्रायंगल के बारे में तो जानना ही होगा, और इससे पिछले वाले वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखें ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, तो जैसे एक ट्रायंगल हम लोग ड्रा कर लेते हैं, और ट्रायंगल कैसा होगा? हमेशा राइट एंगल होगा। तो ये 90 डिग्री सपोज ले लेते हैं, और ये A और B एंड ये C। अभी हम लोग इस एंगल को ले रहे हैं, एंगल ऑफ रेफरेंस इसको मान रहे हैं C का। ये क्या हो गया हमारा? एंगल ऑफ रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस। हम बताए थे कि एंगल जैसे ही चेंज होगा परपेंडिकुलर एंड बेस आपस में चेंज हो जाते हैं, बट हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइन रहेगा, अपोजिट वाला सॉरी 90 डिग्री के जो अपोजिट वाले साइड रहेगा वो हाइपोटेनस ही कहलाएगा। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, बट बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते रहते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? वो एंगल पे, कि आप एंगल ऑफ रेफरेंस किसको ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस C को ले रहे हैं तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। तो थीटा के सामने वाला जो कहलाएगा ये परपेंडिकुलर यानी कि P, और जो बच गया क्या? बेस, तो ये कहलाएगा बेस। अब यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि साइन C का मान क्या होगा?
यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि साइन सी का मान क्या होगा। आप लोग बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, साइन सी का आखिर मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, एक लड़के ने सही जवाब दिया है साइन सी। पहले तो इसको देख लेंगे कि आखिर साइन सी को रीड कैसे किया जाता है। तो साइन सी को रीड किया जाता है, इसको रीड ऐसे करेंगे, साइन ऑफ एंगल सी, ऐसे साइन ऑफ एंगल सी। साइन सी को रीड कैसे करेंगे, साइन ऑफ एंगल सी। अगर होता कोसाइन, ऐसे कोसाइन सी, तो कैसे रीड करते, कोसाइन ऑफ एंगल सी। क्या, कोसाइन ऑफ एंगल सी। अगर tan सी रहता ऐसे tan सी, तो कैसे रीड करते, tan ऑफ एंगल सी, tan ऑफ एंगल सी। ये रीड करने का तरीका है, तो आप इसे नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसे हम मिटाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को। तो साइन सी का मान क्या होगा, तो फर्स्ट था साइन सी। तो हमने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच हाइपो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी देखिए हम बताए थे कि थीटा के जगह पर जो रहा है वो चेंज हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा वहाँ पर क्या था, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो अब थीटा की जगह पे क्या है, सी है। तो साइन सी का मान पूछ रहा है, यानी कि इस एंगल ऑफ रेफरेंस इसको ले रहा है, इस वाला एंगल को मान रहा है एंगल ऑफ रेफरेंस। तो परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये है ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी। और हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है, ए सी है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए सी। दूसरा कोस सी, तो कोस सी इक्वल टू आप जानते हैं बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर सी की बात हो रही है, एंगल सी, एंगल ऑफ रेफरेंस सी ही को लिया है। तो क्या होगा बेस, तो बेस का नाम क्या है, बी सी, बी सी, बी सी। तो बेस हो गया बी सी एंड हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है, वही हो जाएगा ए सी। यहाँ पे देख रहे हैं हाइपोटेनस है ए एंड सी, तो ये हो गया कोस सी का वैल्यू। सिमिलरली tan सी का, तो tan सी का आप जानते हैं P अपॉन बी होता है, P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, इसको एंगल ऑफ रेफरेंस ले रहा है, C है यहाँ पे ना, तो एंगल ऑफ रेफरेंस इसको ले रहा है। तो P क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी। तो ये हो गया tan सी का मान। अब ये तीन गो को फाइंड कर लिए हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। इसका उल्टा होता है क्या, कोसेक, कोसेक। तो यहाँ पे कोसेक सी हो जाएगा। कोसेक सी क्या होता है, एच अपॉन पी। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो ए सी अपॉन ए बी। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे सेक सी का मान क्या होगा, इसका उल्टा एच अपॉन बी। आप अगर फार्मूला से जाना चाहते हैं तो फार्मूला से जा सकते हैं। सेक सी का फार्मूला क्या होता है, एच अपॉन बी। तो एच क्या है ए बी, नहीं सॉरी ए सी, और बेस क्या है बी सी। तो इसका उल्टा है ना ए सी अपॉन बी सी। अगर tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट सी का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, बी अपॉन पी यानी कि बी सी अपॉन ए बी। तो इतना आप याद रखिए कि अगर साइन का मान फाइंड कर दिए हैं, तो अगर कोसेक का मान फाइंड करना है तो उसको पलट देंगे। सिर्फ कोस का मान आप फाइंड कर चुके हैं, तो अगर सेक का मान फाइंड करना है तो सिर्फ पलट देंगे। tan का मान आप फाइंड कर चुके हैं ए बी अपॉन बी सी, तो कोट का मान चाहिए ना, तो इसी को सिर्फ पलट देंगे, तो बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी है ना। आई होप कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आप वैल्यू फाइंड करना सीख गए होंगे। चलिए, ये तो थी एंगल ऑफ रेफरेंस जब हम लोग सी लिए थे। अब हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस जब ए ऊपर वाला लेंगे, जब हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस इसको ना लेकर इसको लेंगे तो क्या होगा।
अब इसको हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस नहीं लेंगे, अब हमको इसको लेना है एंगल ऑफ रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस इसको लेना है एंगल। तो क्या होगा, तो हमने बताया था कि जो एंगल के सामने वाला होगा, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर आप इसको मान रहे हैं तो इसके सामने वाला जो होगा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाला ये है तो ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला ही हाइपोटेनस कहलाता है। और बात यह क्या, ये बेस, तो इस एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। लेकिन इससे पिछले वाले में जब ये था एंगल ऑफ रेफरेंस तो ये था परपेंडिकुलर और ये था बेस, तो अब चेंज हो गया। तो साइन अब सी नहीं, अब साइन ए, तो इसको क्या रीड करेंगे, साइन ऑफ एंगल ए, ए ए ए ए एंड ए, ये है। तो पहले इसको रीड कैसे करेंगे, साइन ऑफ एंगल ए, कोस ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए, कोसेक ऑफ एंगल ए एंड सेक ऑफ एंगल ए एंड कोट ऑफ एंगल ए। तो साइन ए तो एक जो ले रहा है एंगल ऑफ रेफरेंस ले रहा है, इसको एंगल ऑफ रेफरेंस, तो P अपॉन एच फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू, थीटा की जगह पे ए है और ए इसका एंगल ऑफ रेफरेंस माना है, तो P अपॉन एच, तो P यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से कौन है, ये है, तो BC है, BC, तो यहाँ पे हो जाएगा BC और हाइपोटेनस क्या है, AC। कोस ए, यही एंगल के बारे में बात हो रही है, तो इसके सामने पर क्या, बेस अपॉन एच, तो बेस ये है AB और हाइपोटेनस क्या है, AC। tan A, इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, तो परपेंडिकुलर ये है, तो BC और बेस क्या है, बेस ये है, तो बेस क्या है, AB। अब तीन का मान फाइंड कर चुके हैं, साइन का, कोस का, टेन का। तो साइन का उल्टा आप जानते हैं कि कोसेक होता है, तो साइन का मान ये आया BC अपॉन AC, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो AC अपॉन BC, यहाँ पे देख रहे हैं इसका उल्टा है। तो साइन का अगर मान आप फाइंड कर लिए हैं तो कोसेक का भी मान फाइंड करना आसान हो जाता है, सिर्फ उलट देना है। अब यहाँ पे कोस का मान आप फाइंड कर चुके हैं, तो सेक का मान भी फाइंड, सिर्फ इसको पलट देंगे कोस का मान का, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB, और इसका मान पलटेंगे तो कोट निकल जाएगा AB अपॉन BC। यानी आपको इतना याद रखना है कि साइन का उल्टा यहाँ पे राइट कर दिया है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक आपस में उल्टा होते हैं। दूसरा टैन एंड कोट आपस में उल्टा होते हैं, एंड तीसरा कोस एंड सेक आपस में उल्टा होते हैं। अब यहाँ पे बोलिएगा सर एंगल क्यों नहीं लिखे, तो आप जो जानते हैं कि एंगल चेंज होते रहता है, थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एंगल नहीं राइट किए। तो साइन का ये होगा तो कोस का ये होगा, यानी कि आपस में उल्टा, ये एरो यही दर्शा रहा है कि अगर साइन का कोसेक है तो कोसेक का साइन होगा। यानी एक का अगर मान आप फाइंड कर लिए तो उसी को अगर पलट देंगे तो दूसरा का मान फाइंड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से हम समझा देते हैं, जैसे एग्जांपल अगर आप सपोज साइन ए का मान आप फाइंड किए 3/5 और हम आपसे पूछे कि कोसेक ए का मान फाइंड करें, तो इसी को सिर्फ पलट देना है, तो 5/3, ये हो गया इसका आंसर। अगर सेकेंड एग्जांपल, अगर tan ए का मान आप फाइंड किया 4/6 और हमसे पूछ रहे हैं कि कोट ए का मान क्या होगा, तो इसी को पलट देंगे 6/4। तो आई होप कि एग्जांपल से ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसे रिमेंबर कर लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो हमने बताया इससे पहले वाली जो पॉपुलर टेक्निक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर कहीं पे इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं आंसर देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के